हवाओं में इस वक्त जो गर्मी है वो मौसम की नहीं बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर पेरिस और मॉस्को तक मचे हड़कंप की है। जिस खबर को लेकर पूरी दुनिया आश्वस्त बैठी थी, जिस भारत और फ्रांस की महाडील को फाइनल माना जा रहा था, अचानक वहां एक ऐसा पेंच फंस गया है जिसने रक्षा जगत के बड़े बड़े पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। बात हो रही है भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे महंगे और सबसे बड़े आधुनिकीकरण अभियान की, जहां फ्रांस की राफेल डील को लेकर भारत के 1.14 या 1.25 नहीं बल्कि पूरे 2.25 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। लेकिन ऐन मौके पर एक ऐसा अड़ंगा लगा है जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिसे हम सबसे पक्का दोस्त मान रहे थे, क्या वो वाकई दोस्त है या सिर्फ एक दुकानदार। एक तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला 4.5 जनरेशन का राफेल फाइटर जेट है जिसमें एक जबरदस्त पेंच फंस चुका है, तो इधर दूसरी तरफ भारत के अजीज दोस्त की तरफ से एक ऐसा ऑफर आ गया है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अब सवाल बन रहा है कि क्या भारत अपनी वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले प्रोजेक्ट को रद्द करने वाला है? क्या फ्रांस ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली कोई शर्त रख दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भारत अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए रूसी खेमे से वो हथियार उठाने जा रहा है जो स्टील्थ फाइटर की दुनिया का बेताज बादशाह है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, क्योंकि मामला सिर्फ विमान खरीदने का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की चाबी अपने हाथ में रखने का है। हम आपको बताएंगे इस पूरी उठापटक की इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा बखेड़ा खड़ा कहां हुआ? क्यों जिस राफेल के आने पर देश में जश्न मना था, उसी राफेल की अगली डील अब खटाई में पड़ती दिख रही है। कहानी की शुरुआत होती है भारतीय वायुसेना के उस सपने से जिसे MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जाता है। भारत को चाहिए 114 नए लड़ाकू विमान ताकि चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती का सामना किया जा सके। रेस में सबसे आगे चल रहा था फ्रांस का राफेल, क्योंकि हमारे पास पहले से 36 राफेल मौजूद हैं और वायुसेना इन्हें पसंद भी करती है। लेकिन जब बात 114 विमानों की आई और भारत ने फ्रांस के सामने एक सीधी शर्त रखी कि हमें विमान के साथ साथ उसका सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, तो फ्रांस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सोर्स कोड क्या बला है जिसके लिए लाखों करोड़ की डील अटकी पड़ी है? इसे बिल्कुल आसान सड़क छाप भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने शोरूम से एक बहुत महंगी करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी। गाड़ी आपकी है, पैसा आपने दिया है, लेकिन कंपनी आपसे कहे कि आप इस गाड़ी का बोनट नहीं खोल सकते, आप इसमें अपनी मर्जी से कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा सकते, और अगर गाड़ी में कोई खराबी आई या कोई अपग्रेड करना हुआ तो आपको गाड़ी वापस कंपनी के गैराज में ही लानी पड़ेगी। वो अपनी मर्जी और अपने दाम पर ही उसे ठीक करेंगे। क्या आप ऐसी गाड़ी खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। यही खेल फ्रांस भारत के साथ खेल रहा है। राफेल का सोर्स कोड यानी उसका असली दिमाग, वो सॉफ्टवेयर जो तय करता है कि ये विमान रडार को कैसे चकमा देगा, कौन सी मिसाइल कैसे फायर करेगा और दुश्मन को कैसे जाम करेगा। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने साफ कह दिया है कि वो विमान तो दे देंगे, लेकिन उसका सोर्स कोड और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुट स्पेक्ट्रा का एक्सेस भारत को नहीं देंगे। इसका सीधा और खतरनाक मतलब ये है कि भारत इन 114 विमानों में अपनी मर्जी से कील भी नहीं बदल सकता। अगर कल को भारत चाहे कि वो राफेल में अपनी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल लगा ले, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है, तो भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे हर बार फ्रांस के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, फ्रांस की इजाजत लेनी पड़ेगी, और फ्रांस जो मोटी रकम मांगेगा वो चुकानी पड़ेगी। ये भारत जैसे देश के लिए जो 2026 में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है, किसी गुलामी से कम नहीं है। ये प्लग एंड प्ले वाली आजादी नहीं है, बल्कि ये पे एंड प्रे वाला मॉडल है। पैसा भी दो और फिर फ्रांस की मर्जी का इंतजार भी करो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही हुआ था, जब भारत को कुछ खास बदलाव करने थे, लेकिन सोर्स कोड न होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे। भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो ब्लैक बॉक्स खरीदकर खुश हो जाए। अब भारत को मशीन के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी पर भी पूरा कंट्रोल चाहिए, और यहीं पर फ्रांस की होशियारी उसके गले की फांस बन गई है।
जब फ्रांस अपनी अकड़ दिखा रहा था, ठीक उसी वक्त खेल में एंट्री हुई भारत के पुराने और परखे हुए यार रूस की। और रूस खाली हाथ नहीं आया। वो एक ऐसा ऑफर लेकर आया जिसने साउथ ब्लॉक के अधिकारियों की आंखों में चमक ला दी। रूस ने भारत के सामने अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 फेलन का प्रस्ताव रख दिया है। और मजे की बात यह है कि रूस ने वो गलती नहीं की जो फ्रांस कर रहा है। जून 2025 से ही चल रही बातचीत और अब जनवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो खबरें छन कर आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस ने भारत को Su-57 का फुल एक्सेस देने का वादा किया है। फुल एक्सेस का मतलब है सोर्स कोड भी तुम्हारा, टेक्नोलॉजी भी तुम्हारी, और अगर चाहो तो इस विमान को भारत में बनाओ और इसमें अपनी मर्जी का कोई भी रडार, कोई भी मिसाइल या कोई भी कंप्यूटर लगाओ। रूस कह रहा है, ये लो चाबी, अब ये विमान तुम्हारा है, जैसे चाहे इस्तेमाल करो। ये ऑफर किसी लॉटरी से कम नहीं है। कहां हम 4.5 जनरेशन के राफेल के लिए फ्रांस की शर्तें सुन रहे थे, और कहां हमें 5वीं जनरेशन का ऐसा विमान मिल रहा है जो रडार पर पकड़ में ही नहीं आता, और वो भी पूरी आजादी के साथ। अब जरा इस Su-57 की ताकत को भी समझ लीजिए कि क्यों ये राफेल से एक कदम आगे की चीज है। राफेल बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन Su-57 एक स्टील्थ फाइटर है। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार को ये दिखाई ही नहीं देता। ये हवा में बातें करता है। इसकी स्पीड, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और इसमें लगे हथियार इसे आसमान का असली शिकारी बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मशीन की नहीं, बल्कि उस आजादी की है जो रूस दे रहा है। भारत के पास पहले से 270 से ज्यादा सुखोई 30 AMKI विमान हैं। आपको याद होगा कि कैसे भारत ने इन रूसी विमानों को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। आज सुखोई 30 में हम ब्रह्मोस मिसाइल लगाते हैं, रूस ने कभी नहीं रोका। हमने उसमें इजरायली बम स्पाइस लगाए, रूस ने कुछ नहीं कहा। हमने उसमें ब्रिटेन की मिसाइलें लगाई, रूस को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब भारत 2030 तक इन सुखोई विमानों में अपना खुद का बनाया हुआ विरूपाक्ष रडार लगाने जा रहा है। ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि रूस ने हमें टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करने की, उसे बेहतर बनाने की पूरी छूट दी थी। रूस की यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनाती है। दूसरी तरफ फ्रांस है, जो चाहता है कि हम राफेल खरीदें, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल पेरिस में ही रहे। ये 2026 का भारत है साहब। ये अपनी सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो कतई नहीं सौंप सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब फ्रांस ने टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी की है, भारत ने उसे दरवाजा दिखा दिया है। याद कीजिए 2010 का दशक, उस वक्त भी 126 विमानों की डील MMRCA राफेल ने जीती थी। लेकिन बात कहां अटकी थी? बात इन्हीं शर्तों पर अटकी थी। फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं था। वो भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने में नखरे दिखा रहा था। नतीजा क्या हुआ? डील रद्द हो गई। और आज करीब 15 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। तब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन आज हमारे पास रूस का Su-57 भी है और हमारा अपना तेजस भी लाइन में खड़ा है। फ्रांस शायद ये भूल गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक नहीं रहना चाहता, बल्कि वो एक निर्माता बनना चाहता है। अगर फ्रांस 114 विमानों की इतनी बड़ी डील, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी, उसे सिर्फ अपनी जिद के कारण खो देता है, तो ये फ्रांस की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। डसॉल्ट एविएशन की फैक्ट्रियां बंद होने की नौबत आ सकती हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेगा। भारत को सिर्फ उड़ने वाली मशीन नहीं चाहिए, भारत को वो ज्ञान और तकनीक चाहिए जिससे हम कल को खुद ऐसे विमान बना सकें। एक और बड़ा कारण है जो भारत को रूस की तरफ और Su-57 की तरफ धकेल रहा है, और वो है हमारे अपने देसी प्रोजेक्ट एमका में हो रही देरी। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान एमका बना रहा है, लेकिन सच ये है कि उसे पूरी तरह से तैयार होकर आसमान में आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। उधर चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटरों का जखीरा खड़ा कर लिया है। पाकिस्तान भी चीन से FC-31 खरीदने के सपने देख रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना 2030 से 35 तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हमें अभी और इसी वक्त एक ऐसा विमान चाहिए जो चीन के J-20 की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। राफेल अच्छा है, लेकिन वो स्टील्थ नहीं है। चीन के रडार उसे दूर से देख सकते हैं, लेकिन Su-57 वो अदृश्य है। और अगर रूस हमें इसकी टेक्नोलॉजी दे देता है, तो इसका फायदा हमारे एमका प्रोजेक्ट को भी मिलेगा।
हम Su-57 की तकनीक को समझकर उसे अपने एमका में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और तेज कर सकते हैं। यानी रूस का ऑफर सिर्फ एक विमान का नहीं है, ये भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट करने का एक सुनहरा मौका है।